बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम थ्योरम करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले तो आप ये देखें कि बात किसकी हो रही है, एक ट्राइंगल की। ठीक है, तो आप एक ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल, ठीक है, और फिर बात हो रही है इसके इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, यानी इसका एक एंगल है उसका इंटरनल बाइसेक्टर लेते हैं हम। इसका जो एक एंगल है वो हम ले रहे हैं एंगल ए, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर यानी अंदर से इसको क्या कर रहे हैं, हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। इस एंगल ए को अंदर वाली साइड से हम दो टुकड़ों में काट रहे हैं, और ये टुकड़ों के नाम क्या है, एंगल 1 और एंगल 3। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 3 टुकड़ों के नाम है। यहाँ तक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी और उसको लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या है कि divides the side opposite to it in the ratio of the lengths of the sides containing the angle। यानी कि जो ये एंगल बाइसेक्टर हमने बनाया है ये क्या करता है, डिवाइड कर देता है, यानी दो टुकड़ों में बदल देता है। ये देखिए ये दो टुकड़े हैं ना, दो टुकड़ों में हो गया। किसके दो टुकड़े कर रहा है, ऑपोजिट साइड, जो उस एंगल के ऑपोजिट साइड है, उस एंगल की जो सामने साइड है ना उसका क्या कर रहा है, उसको दो टुकड़ों में काट रहा है। ये देखिए एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये, दो टुकड़ों में कट गई लाइन। तो एक मरतबा फिर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the side opposite to it। अपने सामने वाली साइड को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। किस तरह से डिवाइड कर देता है, इन द रेशियो। किस में डिवाइड करता है, एक रेशियो में डिवाइड करता है। कौन सी रेशियो में, उनकी जो लेंथ ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल, उसकी, यानी ये जो रेशियो है इन दोनों के दरमियान में जो रेशियो है वो उन दो साइड्स की लेंथ के दरमियान में जो रेशियो है उसके इक्वल डिवाइड कर देता है। कौन सी दो साइड्स, जिनकी वजह से एंगल बन रहा है। ठीक है, आई होप के स्टेटमेंट आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको स्टेटमेंट समझ आ गई है तो फिर हम थ्योरम करते हैं, अदरवाइज थ्योरम आप फिर इतना अच्छा नहीं समझ सकेंगे जब तक आपको स्टेटमेंट समझ ना आए। मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से समझ आए। द इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल क्यों कहा, क्योंकि हम ट्राइंगल के अंदर एंगल ले रहे हैं, बाहर नहीं। ठीक है, द इंटरनल बाइसेक्टर, बाई का क्या मतलब होता है, बाई मीन्स टू, और सेक्टर का मतलब होता है टुकड़े। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर अंदर से जो दो टुकड़े किए हैं, किसके, ऑफ एन एंगल, किसके दो टुकड़े किए हैं, एक एंगल के दो टुकड़े किए हैं, ऑफ अ ट्राइंगल, किस एंगल के, एक ट्राइंगल के एंगल, एक ट्राइंगल का एक एंगल लिया और उसके अंदर से दो टुकड़े कर दिए। तो वो जो दो टुकड़े हुए हैं वो डिवाइड कर देते हैं, दो टुकड़े करने वाली जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है अपने सामने, उस एंगल के सामने वाली जो साइड है उसको एक रेशियो में डिवाइड कर रही है। और वो रेशियो क्या है, बिल्कुल वही रेशियो जो कि इन दो लाइंस, दो साइड्स के लेंथ के दरमियान में जो रेशियो है ना, कौन सी दो साइड्स की, जिनकी वजह से एंगल बन रहा है, इन दो साइड्स की लेंथ के दरमियान में जो रेशियो है बिल्कुल वही रेशियो इस साइड के टुकड़ों में है। तो आई थिंक कि अब तो समझ आ गई होगी। चलें अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में देखें कि इन ट्राइंगल ABC आपने देखा, ट्राइंगल ABC
में क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को हमने अंदर से बाइसेक्ट कर दिया, मीट्स उसका जो बाइसेक्टर था यानी उसको दो टुकड़ों में करने वाली जो लाइन थी उसने क्या किया, वो मीट की सी बी को कहाँ पे मिल रही है, एट पॉइंट डी। यहाँ पे देखें सी बी को कहाँ पे मिल रही है, पॉइंट डी पर, ये हमें गिवन है। इसके बाद हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि बी डी, ये वाली जो बी डी है, बी डी रेशो डी सी, यानी इन दोनों जो दो टुकड़े हैं इन दोनों की रेशो किसकी इक्वल है, ए बी रेशो ए सी के। ठीक है, इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट बी ई कहाँ है, ये रहा, बी ई लाइन सेगमेंट ड्रा किया पैरेलल टू डी ए। ये देखें डी ए के पैरेलल हमने एक लाइन सेगमेंट बी ई ड्रा की है। ठीक है, और वो बी ई जो है वो सी ए को, सी ए कहाँ पे था, इस सी ए को वो जो पॉइंट ई है वो कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए पॉइंट ई पे कौन मिल रहा है, बी ई। ठीक है, समझ आई, मैं रिपीट करती हूँ, हमने इसमें क्या करना है, हमने ये करना है कि हमने ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया था ना, एंगल बाइसेक्टर का नाम क्या था, डी ए। हमने ये जो एंगल बाइसेक्टर ड्रा किया था इसके बिल्कुल पैरेलल, पैरेलल मतलब बिल्कुल सीधे सीधे, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे हमने एक लाइन ड्रॉ की बी ई, और बी ई का जो है ना, बी ई क्या है, कितनी खींचनी है, सी ए वाली जो लाइन है ना उसको बिल्कुल आगे सीधा खींच के ले जाए, जहाँ तक वो सी ए को जाके टच नहीं कर लेती वहाँ तक आपने क्या करना है, बी ई बनाना है। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात का बहुत ख्याल रखना है, कुछ बच्चे डायग्राम ये वाली बनाते हैं ना, तो जैसे उन्होंने एक ट्रायंगल बनाई यहाँ पे, ठीक है, तो फिर वो ये जो आगे ए ई पार्ट है ना, उस ए ई पार्ट को कभी यूं लेके जा रहे हैं, कभी यूं लेके जा रहे हैं, टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना। आपने बिल्कुल इसी सीध में, यानी स्केल को कहाँ पे रखना है, आपने इस लाइन के ऊपर रखना है और फिर इसी को एक्सटेंड करके आगे बिल्कुल इसी सीध में स्केल को बिल्कुल सीधा रखना है और आगे लाइन बनानी है। ठीक है, तब ई पॉइंट पे जाकर बी ई जो है वो ए सी को, ए सी की एक्सटेंशन को जाके मिलता है। ठीक है, अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ में क्या करना है कि सबसे पहले देखें कि ए डी इज पैरेलल टू ई बी, ए डी इज पैरेलल टू ई बी एंड ई सी इंटरसेक्ट्स देयर एट ई ए एंड ई। और ये जो ई सी है, ई सी ये कहाँ पे कट कर रहा है उसको, पॉइंट ए और पॉइंट ई पर। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखें तो मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। ये देखें ये कौन सा एंगल है, मेजरमेंट एंगल 1, और ये कौन सा एंगल है, मेजरमेंट एंगल 2। ये दोनों क्यों इक्वल हैं, इसलिए इक्वल हैं कि अगर एक लाइन पे आप पैरेलल लाइंस बनाते जाओ तो उनसे जो एंगल्स बनेंगे, एक ही डायरेक्शन के जो एंगल बनेंगे वो क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये सारे एंगल्स क्या हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये सब इक्वल होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी साइड पे हम देखें तो ये जो एंगल हैं ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये सब भी इक्वल हैं। लेकिन अगर आप कहें कि एक रेड और एक ग्रीन एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग है तो ऐसा नहीं है, ना ही वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पैरेलल लाइन से बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की समझ आ गई है। अब आप देखें
तो ये जो लाइन थी इस पर ये पैरेलल लाइन से बनने वाले दो एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 1, ये क्या हुए, इक्वल हो गए, क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 2 और एंगल 1 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग क्यों है, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस के साथ बन रहे हैं, ठीक है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो आपने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख देना है। अगेन AD चूंकि क्या है, पैरेलल है EB के। AD क्या है, AD इज पैरेलल टू EB। सो अगेन क्या कहा जा रहा है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, एक और बात कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है कि उनके दरमियान में अगर कोई एक लाइन ऐसे क्रॉस करती हुई बना रहे हैं तो इसमें ना जो ये एंगल्स बन रहे हैं, ये और ये एंगल इक्वल होंगे, और इन एंगल को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि दो पैरेलल लाइंस अगर आपके पास हैं, ये देखें, एक पैरेलल लाइन ये और एक पैरेलल लाइन ये, आपने उन पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन से कट किया है तो उस लाइन ने जो इन पैरेलल लाइंस के साथ एंगल्स बनाए हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। और ये अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो पैरेलल लाइंस यूँ बना लें, चाहें तो वर्टिकल पैरेलल लाइंस बना लें। यहाँ पे अगर हम वर्टिकल पैरेलल लाइंस बनाएं और फिर हम ये कहें कि एक लाइन ने इनको इंटरसेक्ट यूँ किया है, तो इससे एंगल जो बने हैं वो क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये देखें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अब हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से अल्टरनेट एंगल हैं, एंगल 4 एंड एंगल 3। तो ये एंगल 4 और एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पे एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है और यहाँ पे एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। नेक्स्ट देखते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों है, यहाँ पे देख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें, ये शुरू में हमने क्या कहा था कि इस एंगल को हमने क्या किया है, बाइसेक्ट किया है, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है। तो अगर ये टुकड़े बराबर हैं तो फिर एंगल 1 किसके इक्वल हुआ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गौर करें, एंगल 1 एंगल 3 के भी इक्वल है और एंगल 1 एंगल 2 के भी इक्वल है, और यहाँ पे गौर करें तो एंगल 3 किसकी इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि ये सब एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हो गए ना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 है। यहाँ पे ये देखिए, मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट 2 था, तो आपने मेजरमेंट एंगल 3 जो है वो अभी आपने पढ़ा कि मेजरमेंट एंगल 3 किसकी इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 1 की इक्वल है। सो आप इसको क्या लिख देते हो, मेजरमेंट एंगल 3 इज इक्वल टू 1। सो और यहाँ पे इस तरीके से अगर आप करोगे तो 3 जो है वो 1 की इक्वल है और 1 जो है वो 2 की इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि 3 जो है वो क्या है, 4 के भी इक्वल है। तो इस तरह से आप शॉर्ट में अगर लिखो तो 4 किसकी इक्वल आ जाता है, एंगल 2 की इक्वल आ जाता है, ठीक है। 4 और एंगल 2 जो है ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब अगर 4 और एंगल 2 जो है ये दोनों इक्वल हैं तो फिर 4 के जो अपोजिट साइड ए ई है वो 2 के अपोजिट साइड ए बी के इक्वल हो जाएगी। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि ये चीज़ आपने आइसोसेल ट्रायंगल में पढ़ी है कि अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके दरमियान, उनके जो अंदर उस साइड्स के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल किस तरह इक्वल होते हैं। जैसे ये देखें, यहाँ पे अगर आपने दो साइड्स इक्वल ली है ना,
ये वाली साइड और ये वाली साइड ये अगर इक्वल है तो फिर क्या है कि इनके अंदर बनने वाले एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो अगर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर साइड्स भी इक्वल हुई। सो आपने ये वाली दो साइड्स ले लेनी है कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। और ये कौन कौन सी साइड्स हैं, ए ई साइड इज इक्वल्स टू ए बी साइड। ए ई साइड इज इक्वल्स टू ए बी क्यों है, क्योंकि इनके सामने वाले एंगल इक्वल हैं। तो ये देखें, ए ई साइड इज इक्वल एक साइड के और बाकी दो साइड्स को वो क्या कर रहे हैं, काट रही हो, वो लाइन काट रही हो, तो वो उनको किस तरह से काट, इनको अगर डिवाइड कर रही है, इन दोनों के दरमियान में जो रेशियो है वो किसके इक्वल है, ए बी रेशियो ए सी के। ठीक है, ये हमने इस थ्योरम यहाँ पे आपने देखा, ये रेशियो आई। ठीक है, अच्छा एक और चीज, अभी आपने कहा कि ए ई जो है वो किसके इक्वल है, ए बी के। सो आपने ये वाली चीज यहाँ पे रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, रिप्लेस करेंगे तो ई ए की जगह आपने क्या लिख देना है, ए बी। ठीक, और यही हमने प्रूव करना था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो एटलीस्ट आप 2 और 3 टाइम्स इस वीडियो को देखें, अगेन एंड अगेन सुने समझें, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।